बारिश होती तो मालकिन मुझे कमरे में बुला लेती, वजह पूछता तो पर्स निकाल कर पैसे पकड़ाती और बाजार भेज देती। मैं तेज बारिश में साइकिल निकालता और मालकिन के काम को निकल जाता। एक रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मालकिन दूध का गिलास पिलाकर कहने लगी, चल सो जा। उस रात मेरे होश उड़ गए। मालकिन ने मेरे साथ, मैं तुर्की के एक गांव में एक औरत के घर नौकरी करता था। मेरी मालकिन का गांव में बड़ा सा घर था। सहन काफी बड़ा और कच्चा बना हुआ था। मैं साइकिल पर ही मालकिन के काम किया करता था। घर के सारे काम वो मुझसे ही कराती थी और बाहर का सौदा लाना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। लेकिन मेरी मालकिन की मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी। वो अकेली घर में रहती थी और जैसे ही रात होती 11 बजे के बाद वो मुझे कहती कि अपने कमरे से बाहर मत निकलना। ये बात मुझे बहुत हैरान करती थी कि मैं भला कमरे से बाहर क्यों ना निकलूं। बहरहाल मालकिन मुझे पैसे बहुत अच्छे दे रही थी, इसलिए मैंने मालकिन की बात नहीं टाली। मैं यहाँ पर पैसे ही तो कमाने आया था। मेरी मंगनी अपने चाचा की बेटी से हुई थी और चाचा कहने लगे कि 2 साल के अंदर अगर 10 लाख की रकम जमा ना की तो अपनी बेटी की शादी किसी और से कर दूंगा, क्योंकि मैं शुरू से ही कुछ सख्त मिजाज का इंसान था। मेहनत और मशक्कत वाले कामों से मेरी जान जाती थी, इसलिए माँ का जेवर बेचकर तुर्की आ गया कि थोड़े बहुत काम के भी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। पहले पहल तो बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली और पैसे भी कम थे, लेकिन फिर आस मालकिन ने मुझे नौकरी पर रख लिया। ना मैं पढ़ा हुआ था और ना ही मेहनती, इसलिए मुझे मालकिन का काम अच्छा लगा। घर का थोड़ा बहुत काम होता था और बाजार का एक आधा चक्कर लगाना पड़ता था और तनख्वाह भी अच्छी थी। लेकिन अपनी मालकिन की कुछ बातें मुझे बड़ी अजीब लगती थी। मालकिन का पति बाहर मुल्क में रहता था। मैंने पूछा कि वापस कब आएंगे, तो कहने लगी 5 साल से पहले वापस नहीं आएंगे और अभी तो गए हैं चंद महीने पहले। मैं खामोश हो गया। मेरी मालकिन ज्यादा उम्र की भी ना थी, यूं ही कोई 35 के लगभग थी, लेकिन कभी कभी मुझे अजीब सी लगती थी। रात को 11 बजे जब मैं क्वार्टर में चला जाता तो वो बाहर से ताला लगा देती। मुझे बड़ी हैरत होती कि ये मेरे क्वार्टर का ताला क्यों लगा देती हैं। फिर मुझे ये ख्याल आने लगा कि शायद उसे ये डर है कि वो अकेली होती है, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये ताला लगाती होगी। लेकिन एक बार तो शाम में ही मेरी मालकिन ने मुझे कमरे में जाने के लिए कहा। मैंने जब मालकिन से वजह पूछी तो उनकी रंगत उड़ चुकी थी। कहने लगी, देख नहीं रहे आसमान पर काले बादल कितने गहरे हो चुके हैं। मैंने एक नज़र सहन में खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। बादल तो वाकई ही गहरे हो रहे थे, लेकिन इससे मेरा अपने कमरे में जाने का भला क्या मतलब था। मैंने कहा, मालकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? तो कहने लगी, अभी बारिश हो जाएगी। मैंने कहा, तो होने दे बारिश। बारिश होने से मैं कमरे में क्यों बंद हो जाऊं? मेरी बात सुनकर वो कुछ देर मुझे देखकर खामोश हो गई, लेकिन बहुत परेशान थी। बार बार आसमान को देख रही थी, साथ साथ वही चक्कर काटे जा रही थी, अपनी उंगलियों को चटका रही थी, चेहरे से बुरी तरह से होश खोए हुए लग रही थी। मुझे अपनी मालकिन की परेशानी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उनको बारिश से क्या मसला था। मुझे उनकी परेशानी का मतलब समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और फिर बारिश की रफ्तार तेज होने लगी। जैसे जैसे बारिश तेज हो रही थी, मालकिन की रंगत पीली पड़ती जा रही थी। वो बहुत परेशान थी। इस वक्त मुझे कोई भी जरूरी काम ना था। मैंने सोचा कि चलो मैं बारिश में नहा लूंगा। जैसे ही मैं बाहर सहन के एक कोने में नहाने के लिए खड़ा हुआ तो मेरी मालकिन मुझे कहने लगी कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने कहा, मालकिन बारिश हो रही है और बारिश में तो सभी यूं ही नहाते हैं। अब आपको डर लगता है तो आप अपने कमरे में चली जाएं। मालकिन कहने लगी कि ऐसा करो, इधर आओ। उन्होंने मुझे अपने कमरे की तरफ आने का इशारा किया। ये बात भी मेरे लिए काफी हैरान करने वाली थी, क्योंकि जब से मैं उनके घर काम कर रहा था उन्होंने कभी भी मुझे अपने कमरे में आने का नहीं कहा था। मैं धीरे धीरे चलता हुआ मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो अपनी अलमारी से पैसे निकालने लगी, मुझे पैसे थमाए और कहने लगी कि जाओ घर का सामान ले आओ। मैंने कहा, अभी सुबह तो लाया था, मैंने हर चीज पहले ही ला कर रख दी है, कोई भी ऐसी चीज ना थी जिसकी कमी होती। मैंने कहा, अब क्या लेकर आऊं? मालकिन कहने लगी, ऐसा करो 1 हफ्ते का राशन और ले आओ। मैंने कहा, अभी इतनी तेज बारिश हो रही है, इसमें तो सारा सामान भीग जाएगा। वो कहने लगी, मेरे पैसों का सामान ही भीगेगा ना, तुम क्यों फिक्र करते हो, तुम बस जाओ यहाँ से। मुझे तो इस औरत की अकल पर हैरत हो रही थी। इतनी तेज तूफानी बारिश में वो मुझे राशन लाने के लिए कह रही थी, इसमें तो दाल चावल आटा सब कुछ बर्बाद हो जाता। मैंने कहा, मालकिन
आप के पूरे सामान का बेड़ा गर्क करना चाहती हैं आप। इतनी तेज बारिश में सब कुछ खराब हो जाएगा। उन्होंने मुझे एक प्लास्टिक का मजबूत शॉपर दिया। कहने लगी, ये पकड़ो और इसमें सारा सामान डाल लेना। जल्दी जाओ और निकलो मेरे घर से बाहर, और 2 घंटे से पहले वापस मत लौटना। पता नहीं क्यों मुझे ये महसूस हो रहा था कि मालकिन मुझे बाहर निकालना चाहती है। मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मैंने पैसे लिए और जेब में डाल लिए और बाहर चला गया। बारिश का मैं वैसे भी शौकीन था। इसी साइकिल पर बैठकर बारिश का भी मजा लेता रहा और राशन की दुकान पर भी पहुंच गया। राशन वाले को पैसे पकड़ाए और मैंने कहा, दाल, चावल, आटा, जो कुछ भी है वो सब दे दो। जब तक सामान पूरा करो मैं आता हूँ, और मुझे कोई जल्दी नहीं है। चाहे तुम 2 घंटे लगाकर सामान पैक कर देना। मेरी बात पर वो मुझे हैरत से देखने लगा और मैं बारिश में नहाते बच्चों के साथ मिलकर खुद भी नहाने लगा। हालांकि मेरी उम्र 20 साल थी, लेकिन मुझे बारिश में नहाने का बड़ा ही शौक था। गली में बच्चे नहा रहे थे, साथ में फुटबॉल खेल रहे थे। मैं भी उनके साथ फुटबॉल खेलने लगा। पूरे 2-2.5 घंटे बाद जब बारिश काफी हद तक थम गई तो मैं सामान लेकर वापस आया था। सामान भी बच गया था, लेकिन जब घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मैं कुछ परेशान सा हुआ था। मालकिन सहन में बैठी रो रही थी। मुझे तो उनके रोने की वजह समझ नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, मालकिन मुझे देखकर फौरन से अपने आंसू साफ करने लगी। मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखें बहुत ही सूजी हुई थी, जैसे पिछले 2-3 घंटों से वे बस रोई जा रही हो। मैं भी परेशान सा हो गया। मैंने कहा, मालकिन सब ठीक तो है? कहने लगी, हाँ सब ठीक है, जाओ ये सामान किचन में रखो, और मैंने खाना बना दिया है, किचन में ही रखा है, तुम खा लेना। ये कहकर वो अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। मुझे बड़ी हैरत होती थी। मेरी मालकिन बड़ी अजीब थी। ना तो वह किसी मोहल्लेदार के घर जाकर उनसे मिलती थी, ना ही किसी मोहल्लेदार औरत को अपने घर आने देती थी। पति वैसे भी बाहर मुल्क में होता था। मुझे समझ नहीं आती कि मालकिन अकेली घर में रहकर बोर नहीं हो जाती। इन्हें तो चाहिए था कि आस पड़ोस में रहकर दोस्तियां बढ़ाए, लोगों से मिले जुले, लेकिन नहीं, कोई भी मालकिन के घर नहीं आता था। अगर कोई गलती से आ भी जाता तो मालकिन उसके साथ ऐसा गलत रवैया करती कि दोबारा वो आने का नाम ही न लेता। ये मानसून का मौसम था, इसलिए 2 महीने तो बरसात लाजमी होनी थी। लेकिन मुझे अपनी मालकिन की बात बहुत ही हैरान करती थी कि जब भी आसमान पर बादल छाते, लगता कि आधी बारिश हो जाएगी, वो मुझे पैसे देती और कहती कि जाओ घर से बाहर निकलो, सामान ले आओ। कभी कहती कि यहाँ से ये लेकर आ जाओ, कभी कहती वहाँ से वो लेकर आ जाओ। वो ऐसी जगह का मुझे बताती जो कि कोसों दूर होती, जहाँ से वापसी पर मुझे 2-2.5 घंटे लग ही जाते थे। मैं घर आता तो वह रो रही होती। ना मुझे इसके रोने की समझ आती थी, ना ही बारिश में मुझे बाहर भेजने की। रोजाना बारिश में नहा नहा कर मेरी अब तबीयत खराब होने लगी थी। आज सुबह से ही मुझे छींकें आ रही थी, बुखार भी हो रहा था। मालकिन ने जब बारिश होते देखी तो कहने लगी, जाकर सामान ले आओ। मैंने कहा, मालकिन मुझे बुखार है, मैं नहीं जा सकता, और वैसे भी घर में अच्छा खासा राशन मौजूद है। महीना भर भी अगर राशन ना आए तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात सुनकर वो परेशान सी हो गई थी। मेरी आंखों और मेरे चेहरे को देखकर कहने लगी, ऐसा करो, मैं तुम्हें गर्म दूध देती हूँ और साथ में बुखार की गोली भी, वो खा लो और आराम कर लो। मुझे बड़ी हैरत हुई थी। ऐसी मेहरबानी पहले तो मालकिन ने मुझ पर कभी नहीं की थी। वो सिर्फ मुझे 1 कप चाय ही देती थी, और इसमें भी दूध से ज्यादा पानी होता था, और अब दूध का पूरा गिलास। मालकिन ने मुझे दूध के साथ बुखार की गोली दी और साथ में एक और भी दवा दी। वो शायद नींद की गोली थी। जैसे ही मैंने दूध के साथ दवा ली, कहने लगी, चलो ऐसा करो, मेरे कमरे में जाकर लेट जाओ। ये सुनकर तो मैं बुरी तरह से चौंक गया था। मैंने कहा, मालकिन आप क्या कह रही हैं? मैं आपके कमरे में कैसे सो सकता हूँ? कहने लगी, बारिशों के होने से मौसम काफी ठंडा हो गया है, और जिस कमरे में तुम सोते हो वहाँ की छत भी टपकती है। बीमार पड़ जाओगे तो फिर कौन तुम्हें संभालेगा? मैं तुम्हारे इतने नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुम मेरे कमरे में सो जाओ। घर में और भी कमरे हैं, मैं वहाँ लेट जाऊंगी। मैंने कहा, मालकिन आप मुझे किसी दूसरे कमरे का बता दीजिए, मैं आपके कमरे में नहीं सो सकता। मुझे ये बात बहुत ही अजीब सी लग रही थी, और अपनी मालकिन के इस बात पर हैरत भी थी कि वह मुझे अपना कमरा क्यों दे रही थी, जबकि घर में और कमरे भी खाली थे। अगर उन्हें मेरा इतना ही एहसास था तो मुझे किसी दूसरे कमरे का भी कह सकती थी, अपना ही कमरा क्यों? मेरी बात सुनकर वो मुझे गुस्से से घूरने लगी। कहने लगी, जो कह रही हूँ वही करो, जाओ मेरे कमरे में जाकर सो जाओ। मैं बड़ा परेशान हुआ था, इनकार भी नहीं कर सकता था। एक तो बुखार था, दूसरा शायद नींद की दवाई का असर भी मुझ पर होने लगा था।
मैं मालकिन के कमरे में गया और बेड पर जाकर लेट गया। 5 मिनट लगे थे कि मैं गहरी नींद में जा चुका था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा पूरा जिस्म दर्द से चूर था। शायद मुझे अभी भी बुखार था। बड़ी मुश्किल से मैं उठकर बैठा था, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सामने पड़ी तो मेरे होश उड़कर रह गए थे। सामने मालकिन खड़ी हुई थी, अपनी अलमारी में से न जाने क्या निकाल रही थी। मेरी कोशिश तो यही थी चुपकर कमरे से बाहर निकल जाऊं। जाहिर है ये मालकिन का कमरा था। उनकी 100 ज़रूरत की चीज़ यहाँ मौजूद थी। न जाने उन्होंने मुझे रात को अपने कमरे में क्यों सुलाया था। मैं बहुत मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ था, लेकिन मेरा सर अभी भी बुरी तरह से चकरा रहा था। धीरे धीरे चलते हुए मैं कमरे से बाहर आ गया। कुछ देर बाद मालकिन आई तो कहने लगी, तुम क्यों बाहर आए हो? मैं तो बस अपनी ज़रूरत की चीज़ लेने आई थी। जाओ अंदर जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी मालकिन मुझ पर इतनी मेहरबानी कर किस लिए रही है। न जाने क्यों मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। वो एक तुर्की औरत थी, बड़ी खूबसूरत थी, माना के 35 साल के लगभग थी, लेकिन जवान और बहुत खूबसूरत थी। मुझे इनके कमरे में रहना, उठना बैठना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। मैंने कहा, नहीं मालकिन, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं चलता हूँ। अपने क्वार्टर में जाकर अपनी चारपाई पर लेट गया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि पानी टपकने से मेरी चारपाई भीग गई थी और अभी मैं गीले बिस्तर पर ही लेटा हुआ था। बुखार मुझे पहले से था, इसलिए कपकपी सी होने लगी। मालकिन मेरे लिए खुद नाश्ता बना कर लाई थी। जब मुझे कांपते हुए देखा तो कहने लगी, देख लिया तुमने अपने जिद का नतीजा। कह रही थी ना कि मेरे कमरे में जाकर लेट जाओ, लेकिन तुम बहुत ढीठ हो। ये कहकर उन्होंने ट्रे एक तरफ रखी और मुझे बाजू से पकड़ के सहारा देने लगी ताकि मुझे खड़ा कर सके। इस वक्त मैं बुखार की वजह से इस कदर कमजोरी का शिकार हो चुका था कि उनके सहारे से ही उठा, लेकिन इसके बाद मैंने उनका हाथ पीछे कर दिया और चलते हुए मालकिन के कमरे में ही जाकर बैठ गया। उन्होंने मुझे नाश्ता दिया और फिर से दवाई दे दी। रात तक मेरा बुखार टूट चुका था, तबीयत भी काफी हद तक सही हो गई थी। पूरा दिन मालकिन ने मेरी अच्छी सेवा कर डाली थी। मैंने कहा, आप तो बहुत अच्छी है, मुझे तो लगा था कि आप बहुत गुस्से वाले मिजाज की है। यह सुनकर उनके चेहरे पर अजीब से अंदाज छा गए थे। फिर किसी गहरी सोच में चली गई। कहने लगी, मैं अच्छी नहीं हूँ, बहुत बुरी हूँ। ये कहने के बाद उन्होंने अपनी आंखों में जमे आंसू साफ किए थे और फौरन से कमरे से बाहर चली गई। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आखिर मामला क्या है। आज रात भर बारिश तेज हुई थी। जैसे ही बारिश तेज हुई, मालकिन की रंगत उड़ने लगी। कहने लगी, न जाने क्यों ये रोज रोज बारिश हो जाती है। कभी ये मौसम बदलेगा और मेरी जान को सुकून आएगा। मैं बहुत परेशान हूँ इस बारिश की वजह से। मैंने कहा, मालकिन, बारिश आपको क्या कहती है? कहने लगी, तुम नहीं जानते, ये बारिश मेरी जान की दुश्मन है। मैं हैरान था, ये कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने मुझे दूध का गिलास दिया और साथ में नींद की गोली। मैंने कहा, मालकिन, मैं ये क्यों खाऊं? अब तो मुझे बुखार नहीं है। कहने लगी, बस तुम ये खा लो और मेरे कमरे में सो जाओ। मैंने कहा, नहीं, अब मैं ठीक हूँ, अपने कमरे में सो सकता हूँ। इस बार मैंने नींद की गोली नहीं खाई थी, बस मालकिन को दिखाने के लिए ऐसा किया जैसे गोली मैंने अपने मुंह में डाल ली। लेकिन मैंने हाथ से वह गोली पीछे फेंक दी थी, जो कि मालकिन की नज़र में नहीं आई थी। मैंने दूध का गिलास पिया और यूं करने लगा जैसे मुझे नींद आ रही है। मैं घर के ही दूसरे कमरे में जाकर लेट गया, क्योंकि मेरे कमरे में बारिश का पानी आता था। इस कमरे की खिड़की बिल्कुल सहन में खुलती थी। हालांकि मालकिन का कमरा अंदर की तरफ था, वहां से सहन साफ नजर नहीं आता था। मैं देखना चाहता था कि आखिर मालकिन को बारिश में परेशानी क्या होती है, वो क्यों मुझे बाहर भेज देती है, और जब मैं आता हूँ तो वह रो रही होती है। मैं चुपके से कमरे की खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया। मुझे लगता था कि जैसे सहन में ही कोई परेशानी है, क्योंकि जब बारिश होती मेरी मालकिन सहन में बार बार देखती रहती थी। अब भी बारिश हो रही थी। मुझे पक्का यकीन था कि मालकिन सहन में जरूर आएगी। अभी यही सोच रहा था जब मालकिन सहन में आई। सहन बिल्कुल कच्ची मिट्टी का था और एक कोने की तरफ जाकर मिट्टी खोदने लगी। मुझे हैरत हो रही थी कि ये क्यों मिट्टी इकट्ठी करेंगी। मिट्टी उठा उठा कर वह दूसरे कोने की तरफ फैलाती और उसके ऊपर डालने लगती और इसे अपने हाथों से बराबर करने लगती। मुझे यूं लग रहा था जैसे इस मिट्टी को वो छुपाने की कोशिश कर रही है, या मिट्टी के अंदर कुछ ऐसा है जो बारिश की वजह से दिख जाएगा। उन्हें ये डर था कि कहीं वो मिट्टी वहां से हटने से अंदर की चीज दिखने न लगे। शायद मालकिन का कोई जेवर या पैसे इसके अंदर है जो मालकिन छुपाना चाहती है, जब भी मुझे बाहर भेज देती है। अब मुझे याद आने लगा कि जब भी मैं बाहर से वापस आता था तो मालकिन के कपड़ों की मिट्टी लगी होती थी और वो रो रही होती थी और एक कोने में वो मिट्टी डाल रही थी।
वो हिस्सा पूरा मिट्टी से ढका हुआ होता था। पहले कभी तो मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज सब कुछ याद आ रहा था। कुछ देर बाद मालकिन यही करती रही और फिर रोने लगी। रोते हुए वो अपने कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और इस मिट्टी को हटा कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। इसमें तो किसी के कंकाल की हड्डियां पड़ी हुई थी। मैं हैरान हो गया। मैंने मालकिन से पूछा तो मालकिन ने मुझे जो राज बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरी मालकिन का पति बाहर मुल्क में नहीं था, बल्कि 9 महीने पहले ही मेरे मालकिन और मालिक के झगड़े की वजह से मेरी मालकिन ने गुस्से में आकर अपने पति को चाकू से मार डाला था। लेकिन इसे ये डर हुआ था कि पुलिस को पता चल गया तो उस पर भी फांसी की सजा हो जाएगी। उसने अपने पति को इस कच्चे सहन में ही दफना दिया, लेकिन क्योंकि वो एक औरत थी इसलिए बहुत गहरा गड्ढा नहीं खोद पाई थी। इसलिए जब भी बारिश होती उसे ये डर रहता कि कहीं इसके पति की हड्डियों के टुकड़े कोई देख न ले, जो कि मैं देख चुका था। और मालकिन मुझे देखकर रोने लगी और मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। कहने लगी कि मेरे इस राज को राज रहने दो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। मैंने मालकिन की इस बात को किसी को भी नहीं बताया और बदले में वो वाकई मुझे बहुत पैसे देने लगी। जब पूरे 10 लाख मेरे पास जमा हो गए तो फिर मैं वापस अपने घर आ गया। वो राज अभी मेरे सीने में दफन है, क्योंकि मालकिन ने जो कुछ किया था गुस्से में किया था और गलत ही किया था, और इस पर वह रोती भी बहुत थी, पछताती भी बहुत थी। इसलिए कहते हैं कि गुस्सा जान का दुश्मन होता है। धन्यवाद दोस्तों।